देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहां पर कि एयर बबल है जिसका डायमीटर आपको गिवन है 6 मिलीमीटर और ये राइज कर रहा है, ऊपर को आ रहा है एयर बबल थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी इतना, जिस सॉल्यूशन का बना है उसकी डेंसिटी इतना है और इतनी स्पीड से ये ऊपर आ रहा है। जो गिवन है उनको हमने अंडरलाइन कर लिया। तो कोफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी कितने पास्कल के बराबर होगी ये आपसे पूछा है। ये पास्कल में आपको फाइंड करना है। तो बच्चों इस तरह के सवालों को अगर आपको सोल्व करना हो तो कैसे आप इस तरह के सवालों को सोल्व करते हैं, आइए इसको भी हम जान लेते हैं। तो यहां पर कौन कौन से इसके ऊपर कंसेप्ट जो काम करेंगे, कौन कौन सा वो फॉर्मूला होता है उसको जानने के लिए समझते हैं। जब कोई एयर बबल ऊपर को लिफ्ट करता है, मान लीजिए यहां पर ये एयर बबल है, ऊपर को लिफ्ट होने का कारण क्या है कि इसके ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा है, क्या अपथ्रस्ट। एयर में भी अपथ्रस्ट काम करता है और जब ये एयर बबल ऊपर को जाएगा तो इसके यहां वाली जो वाटर जो ये एयर की जो लेयर्स होंगी बच्चों, तो एयर्स की लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब ये ऊपर को जाएगा तो यहां पर जो विस्कस फोर्स इसमें लगता है, एक तरह से स्टोक्स फोर्स जिसको बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन होगी बच्चों डाउनवर्ड। और ऊपर जाते समय अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एफ का मैग्नीट्यूड जो है ये अपथ्रस्ट के बराबर है। बस इतना सा कंसेप्ट आपको इसमें समझना है। ये आपको समझ में आ गया तो आपको कई सारी बातें समझ में आएगी। यहां पर इसमें बबल है, ये बबल का पास में मास लगभग नेग्लिजिबल इसका माना है। तो यहां पर अब आप इसका फॉर्मूला पुट कर लीजिए और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड आएगा इसको आपको सीखना है। तो यहां से विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, 6 पाई ईटा आर इंटू वी। और अपथ्रस्ट क्या होता है बच्चों, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इसकी डेंसिटी। ये डेंसिटी किसकी होगी, जिस लिक्विड में चलेगा उसकी डेंसिटी होती है, उसकी डेंसिटी सिग्मा लिखते हैं आप, इंटू जी। तो यहां से बच्चों ये आर से तो ये क्यूब कैंसिल हो जाता है, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से v निकालेंगे तो 4/18 यानी कि 2/9 कितना आर स्क्वायर सिग्मा जी अपॉन ईटा। ये इसका फॉर्मूला यहां पर बनता है। इसमें इन सब का मैग्नीट्यूड जब आप पुट करेंगे देखिए तो क्या आपके पास में निकल के आता है, उसको आइए सीखते हैं। ये तो v का फॉर्मूला बना है, हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है ईटा। तो ईटा बराबर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें फाइंड करना है, तो 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा जी अपॉन वी। तो यहां पर सबकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो 2/9 तो है ही, ये हमें निकालना क्या, ईटा निकालना है। यहां पर हमें ईटा फाइंड करना है, तो 2/9 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर। आर आपके पास में ये डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 6 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ, 3 मिलीमीटर। और 3 मिलीमीटर को जो आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 3 इंटू 10⁻³ और उसका स्क्वायर है, यहां लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करना है। फिर सिग्मा ये आपके पास में गिवन है 1750 और जी की वैल्यू 10 अपॉन वी आपके पास गिवन है 0.35 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस पूरे के वैल्यू को आप जब कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेट करने के बाद में लगभग 10 पास्कल के सीधा बराबर आती है। आप करना चाहें कर भी सकते हैं या डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख लीजिए, ये इक्वल टू आपके पास आएगा 10 पास्कल के।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आप लिखेंगे वो कितना लिखा जाएगा, 10 पास्कल। ये कितना आएगा, 10 पास्कल के बराबर आएगी, 10 पास्कल। तो ये न्यूमेरिकल भी है बच्चों। इस केस में वेट आपने नहीं लिया है, ये वही टर्मिनल वेलोसिटी वाला केस होता है कि नीचे की तरफ को क्या लगता है बच्चे, वेट लगता है, ऊपर की तरफ को अपथ्रस्ट लगता है, ऊपर की तरफ को स्टोक्स फोर्स लगता है। यहाँ स्टोक्स फोर्स नीचे को इसलिए लगा है क्योंकि ये क्या कर रहा है बच्चों, ये बैलून जो है, ये बबल जो है, ये ऊपर को जा रहा है। बबल अगर नीचे की तरफ को आता तो इसका मतलब तब इसके पास वेट भी होता। ऊपर तो इसलिए जा रहा है कि ऊपर को अपथ्रस्ट ज्यादा है, और यहाँ पर एयर के बीच में जो फोर्स लगेगा, एयर लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, जब ये बैलून ऊपर जाएगा वो नीचे को लगेगा। अगर कोई बॉडी नीचे को आती है तो स्टोक्स फोर्स किधर को लगता है, ऊपर को लगता है। तो यानी कि एक तरह का ये फ्रिक्शन फोर्स होता है, जिधर को बॉडी की मोशन होती है उसके अपोजिट काम करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक स्मॉल बॉल है, इसका मास m है, डेंसिटी रो है, ड्रॉप्ड इन ए विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 0। आफ्टर सम टाइम बॉल फॉल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट इज द विस्कस फोर्स ऑफ द बॉल। तो सीधा बच्चों इसमें तो फोर्स का फॉर्मूला ही पूछा है कि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा। तो ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल है, बताइए आप इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। यहां पर किस किस की डेंसिटी गिवन है, बॉडी की डेंसिटी है और लिक्विड की डेंसिटी रो नॉट है। तो यही कंसेप्ट टर्मिनल वेलोसिटी वाला आप इसमें लगाते हैं कि ये तो फॉल कर रही है, तो नीचे को क्या लगता है, वेट, ऊपर को क्या लगता है, अपथ्रस्ट, साथ ही ऊपर को ये विस्कस फोर्स जिसको आप स्टोक्स फोर्स भी बोलते हैं। तो यहां पर आप जब लिखेंगे अपथ्रस्ट वाला फोर्स में ऐड करेंगे विस्कस फोर्स को, बराबर होगा वेट के, या एफ की जो वैल्यू आएगी यहां से वेट माइनस किसके बराबर, अपथ्रस्ट के बराबर होगा। वेट माइनस अपथ्रस्ट के बराबर होगा। अब वेट कितना होता है, एफ आपको निकालना है, वेट बराबर mg लिखते हैं, वेट mg के बराबर होता है। अपथ्रस्ट कितना होता है, v, पानी की डेंसिटी यहां पर कितनी है, रो नॉट इंटू जी, इतना हो गया, v रो नॉट इंटू जी। अब इसमें क्या करें आप, इसमें हम क्या करें, इसको रो से मल्टीप्लाई और रो से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये माइनस का साइन है यहां पर, ऐसा इसलिए किया ताकि v को जब रो से मल्टीप्लाई करते तो मास बन जाए। तो ऊपर की तरफ जो बन जाएगा ये mg माइनस v रो g इंटू रो नोट बाई रो। तो ये इतना mg के बराबर पूरा हो जाएगा ये, और mg आप कॉमन ले लेंगे, या पहले यहां लिख लो एक बार, mg v इंटू रो m के बराबर इंटू जी रो नोट बाई रो। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे आप, यहां पर आप mg को कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास कितना बनेगा, 1 माइनस रो नॉट अपॉन रो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी आपके जेईई मेंस 2023 में पूछा गया सवाल है। तो आप समझ रहे होंगे जेईई मेंस में चाहता क्या है आपको, किस तरह के सवालों को आपसे सोल्व करवाने चाहता है। उनको वो ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी भी ड्रॉप को या किसी भी बॉल को आप पानी में डुबोते हैं, पानी में गिराते हैं, तो जब वो टर्मिनल वेलोसिटी को एक्वायर करती है, उस कंडीशन में जो जो फोर्स लग रहे हैं, कौन सा फोर्स किधर को लगता है। वेट नेग्लेजिबल हो तो अगर कोई ऊपर को चलने लगे बैलून वगैरह, तो उस केस में कैसे सोल्व करेंगे। तो बिल्कुल वही बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पर नीचे आने का रीजन इसका वेट होता है, और ऊपर को जो फोर्स लगेगा वो अपथ्रस्ट लगेगा। अपथ्रस्ट तो हमेशा ऊपर को ही लगना है। स्टोक्स फोर्स जो है ये विस्कस फोर्स के डिपेंड इस बात पे करेगा कि आखिर ये बॉडी मूव किस डायरेक्शन में कर रही है। नीचे को आएगी तो स्टोक्स फोर्स ऊपर को लगेगा,
और यदि बॉडी ऊपर को जाएगी तो स्टोक्स फोर्स किधर को लगेगा, फिर नीचे को लगने लगता है। तो एक तो ये सवाल था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए इस सवाल में भी क्या है आपके पास में, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको उसको समझते हैं। यहां पर कहा गया है कि स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस गिवन है 1 मिलीमीटर, इसकी डेंसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, पानी इसको ड्रॉप्ड इन ग्लिसरीन में गिराया है, ग्लिसरीन का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतने पोइज के बराबर है एंड डेंसिटी इतनी गिवन है। यहां पर ये बॉडी की डेंसिटी है, ये ग्लिसरीन की डेंसिटी है। विस्कस फोर्स ऑन द बॉल व्हेन इट अटेन कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या इसने कहा है इतना है। तो बताओ यहां पर ये जो पावर लिखी है 10 की पावर माइनस एक्स, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल में आपसे पूछा है। स्मॉल g दिया है और आपको पाई की वैल्यू गिवन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों आप, तो वही फॉर्मूला जो अभी आपने पढ़ा है कि फोर्स जो लगेगा, फोर्स बराबर किसके होगा, mg 1 माइनस रो नॉट अपॉन रो, m बराबर कितना होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू बॉडी की डेंसिटी क्या है उसको रो लिखते हैं, 1 माइनस, यहाँ पर इसको आप पानी की डेंसिटी को सिग्मा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या जो भी लिक्विड है ग्लिसरीन की डेंसिटी को सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन रो। तो बच्चों ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में सब कुछ आपको गिवन है। देखिए बस इतना याद रखना, ये ग्राम पर सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को जब आप केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ग्राम का मतलब 10 की पावर -3, और डिवीजन में सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -6, ऊपर लेके जाएंगे 10 की पावर +6 हो जाएगा, और 10 की पावर -3 ऑलरेडी ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट किया वो है ही। तो फाइनली जब इसको कन्वर्ट करना होता है केजी पर मीटर क्यूब में, तो आपको 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां देखिए सबकी वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 है ही, पाई आपके पास में 22/7 है, आर क्यूब, आर आपके पास में 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 का क्यूब करेंगे आप यहां पर, तो ये 10 की पावर -9 हो जाएगा, इनटू डेंसिटी, ये डेंसिटी किसकी है यहाँ पर, ये बॉडी की डेंसिटी है जिस बॉल को गिराया आपने, 10.5, 10 की पावर -3, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी है बच्चों, 1 माइनस सिग्मा, सिग्मा ये ग्लिसरीन की डेंसिटी है, 1.5 10 की पावर माइनस कितना लिखते हैं, प्लस का 3 लिखते हैं इसको, 1.3 10 की पावर +3 अपॉन 10.5 10 की पावर +3। तो ये पूरी की पूरी एक कैलकुलेशन बच्चों आई है यहाँ पर, और इसमें सबकी जब वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो ये आपके पास लगभग निकल के आता है यहाँ पर, इसका फॉर्मूला F इक्वल टू ये आएगा 3696 इंटू 10 की पावर +7। तो जब इसको आप कंपेयर करेंगे यहां पर -7 ही आएगा, तो इसको जब यहां पर आप सोल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे 3696 10 की पावर किससे, -x से, तो आप लिख सकते हैं कि -x बराबर -7 के, तो x की वैल्यू बच्चों किसके बराबर आएगी, 7 के बराबर आएगी। एक ये सवाल है, इस तरह के न्यूमेरिकल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और लगातार ये भी 2023 में आया है, इसका मतलब क्लियर है कि जेईई मेंस में या नीट एग्जाम में भी
एक सवाल टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर जरूर आता ही आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है। इस सवाल में समझते हैं क्या है। ये भी कुछ इसी तरह का लगभग क्वेश्चन है। इसमें वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास दे दिया, इतना किलोग्राम है। डेंसिटी उसकी दे दी, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। ड्रॉप किया इसमें इन ए कंटेनर फिल्ड विद, ये भी ग्लिसरीन में ही डुबोया आपने। और बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है। ग्लिसरीन की डेंसिटी आपको दे दी है, इतनी है। तो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी। बच्चों सेम क्वेश्चन है। इस सवाल में क्या होगा, इसको लिख सकते हैं mg इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिख दिया क्योंकि ये लगातार 2-3 बार इसी के ऊपर सवाल पूछा गया है। तो ये विस्कस फोर्स जब यहां से आप निकाल रहे हैं, यहां पर ये x की वैल्यू निकालनी है हमें, कितनी होगी, ये मल्टीप्लाई में वहां पावर में था। तो यहाँ m आपके पास में गिवन है 0.3 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.3 इंटू 10 की पावर 3। स्मॉल g आपके पास में कितना गिवन है, 10 गिवन है, तो इसको 10 लिख लेंगे। 1 माइनस सिग्मा आपके पास कितना है, ये 1.3 सिग्मा होता ग्लिसरीन की डेंसिटी है। 1.3 10 की पावर, इसको चेंज करेंगे तो प्लस का 3 अपॉन बॉडी की डेंसिटी कितनी है, ये 8 इंटू 10 की पावर, ये भी प्लस का 3 है। तो बच्चों इसको भी यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास लगभग कितना निकल के आता, देखिए। मैं डायरेक्ट कहो तो डायरेक्ट में लिख सकते हैं, इसको ये वाली पावर तो कट ही जाती है इससे। तो 0.3 इसकी मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से करेंगे तो 10 की पावर 4 हो गया। इधर कितना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये 8 माइनस 1.3 अपॉन 8। इसको आप लगभग कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं, ये 10 की पावर माइनस का 3 है, फिर यहाँ पर ये कितना है जी 10 है, तो ये 10 की पावर माइनस 2 होगा। इस पूरे को जब कंप्लीटली आप सोल्व करते हैं तो ये लगभग 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 के बराबर होता है। इसको अगर आप कंपेयर करना चाहें यहाँ पर x इंटू 10 की पावर माइनस 4 से, तो x का जो मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो 25 के बराबर होगा। तो एक सवाल ये है जो आपको सोल्व करना था। यहाँ पर हमने क्या किया, मास ग्राम में, ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया है, तो 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 होता है ये, और यहाँ 10 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 10 की पावर माइनस 2 हो गया। तो ये सवाल था, ये भी जेईई मेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है। इस सवाल में क्या है, ये वही है। नेक्स्ट सवाल देखिए। यहां पर अब आपको गिवन है, इसमें कहा डायमीटर पूछ कह रहा है ऑफ एन एयर बबल विच हैज इनिशियली 2 मिलीमीटर गिवन है। राइज कर रहा है ये भी ऊपर को थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है यहाँ पर। एट द रेट ऑफ, ये इसकी स्पीड दे दी यहाँ पर। तो पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा की वैल्यू पूछा कितनी होगी, वो भी पॉइज में आपको निकालना है। डेंसिटी ऑफ एयर इज नेग्लिजिबल। डेंसिटी ऑफ एयर अगर नेग्लिजिबल है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, तो उसके ऊपर जो एयर बबल का जो वेट होगा वो लगभग नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ पर भी जब वो ऊपर की तरफ चलेगा, बैलून या बबल जब ऊपर की तरफ चलता, तो ऊपर को तो क्या लगता है, अपथ्रस्ट। और विस्कस फोर्स यहाँ पर किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ को होगा। ये दोनों चलते समय, अगर ऊपर चलते समय वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो इन जब दोनों फोर्सेस को आप बराबर लिखते हैं, अप थ्रस्ट इक्वल टू एफ। अप थ्रस्ट कितना होता है, ये बॉडी की डेंसिटी, बॉडी का v सिग्मा जी के बराबर। तो v आपके पास कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब होता है।
4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, इधर कितना 6 पाई ईटा आर वी। तो यहां से आपको देखिए क्या निकाल सकते हैं आप, पाई से पाई तो कट जाएगा, ये इस आर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 6 को इधर लेके आ जाएंगे, ईटा यहां से निकालना है, तो ये 4/18 यानी कि 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा इंटू जी अपॉन वी। ये बच्चों इसका फॉर्मूला बना है। इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज को आपको पुट करना है एमकेएस में कन्वर्ट करने के बाद में, और जो फाइनल आपके पास में निकल के आंसर आएगा, देखिए क्या आंसर आता है वो। तो ये जब एमकेएस में पुट करते हैं ये सारी वैल्यू डेकापोइज में आती है। ईटा की जो एसआई यूनिट्स होती है बच्चों वो डेकापोइज होती है। आइए देखिए क्या आएगा इसमें, ये 2/9 इंटू आर का स्क्वायर करेंगे। आर आपके पास कितना है, इसका डायमीटर है 2 मिलीमीटर, तो रेडियस 1 मिलीमीटर हो जाएगी। रेडियस डायमीटर की आधी होती है, और 1 मिलीमीटर का जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ के बराबर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6। अब सिग्मा की बात करते हैं। सिग्मा क्या है, इसकी गिल्सरीन की डेंसिटी, सॉरी जिस मीडियम में डाला है इसको, डायमीटर ऑफ एयर राइज स्टिली, जिस सॉल्यूशन में डाला उसकी डेंसिटी गिवन है। ये तो सीधा केजी पर मीटर क्यूब में ही है, तो 1750 सीधा लिख दिया इसको, 1750। जी की वैल्यू आपके पास में 10 है, और v आपके पास कितना गिवन है, 0.35 सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां इस सारी कैलकुलेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास निकल के आएगा आंसर 10/9 के बराबर। इसका मतलब 1.11 ये कितना बनेगा, डेकापोइज इसको बोलते हैं। ये इसकी यूनिट आती है, डेकापोइज में आई है। अगर डेकापोइज को आपको पोइज में कन्वर्ट करना हो, डेकापोइज को अगर पोइज में कन्वर्ट करना हो तो डेका मतलब 10 होता, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डेका लिखा है, डेकापोइज। डेकापोइज को पोइज में कन्वर्ट करना हो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.11 पोइज के बराबर आएगा। तो ये आपके पास इसका जो आंसर आना था वो 11.1 आपको लिखना था। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों वही कंसेप्ट है, उसी के ऊपर ये बार बार सवाल एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं एक सवाल इसमें और क्या है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए कहा एयर बबल ऑफ नेग्लिजिबल वेट having radius r rise straightly through a solution of density 0। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 0। एट स्पीड v द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी होगी बच्चों। तो कैसे इसको निकालेंगे आप, यहां पर देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 6 पाई ईटा आर वी, और इधर कितना लिखते हैं ये, या इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, इसको आप इस तरीके से करते हैं। देखिए इसमें जो कहा गया है आपके पास में, सीधा डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो मेनली फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला है, टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, और वहां से ईटा आप निकाल दीजिए, v इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा।
इसमें कहा गया है जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी 0 है, यानी कि ये जो रो है ये 0 है। और रो की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो वेलोसिटी आपके पास कितना बनेगा, 2/9 आर स्क्वायर रो जी अपॉन ईटा। तो यहां से अगर ईटा आपको निकालने को बोला जाए तो ईटा का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, ईटा आपके पास में बनेगा 2/9 आर स्क्वायर रो जी अपॉन वी। तो बताओ क्या ये वाला ऑप्शन बच्चों का ही है? ये आपके पास में यहाँ पर 4/9, यहाँ भी 4/9, यहाँ पर 2/9, यहाँ 2/3, तो ये क्या 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा, ये आपके पास में यहाँ पर सिग्मा इसने जो लिख दिया है, ये सिग्मा इसने लिखा है इसकी डेंसिटी। बबल जो है, बबल की डेंसिटी इसने यहाँ पर सिग्मा को बोला है यहाँ पर, तो ये जो सिग्मा इसने बोला ये बबल की डेंसिटी बोला है, हमने सिग्मा माना था लिक्विड की डेंसिटी, वो जिसको हम यहाँ इससे लिखते हैं, तो ये 0 कर दिया। तो यानी कि आंसर ये बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर रो का मतलब आप मान लीजिए किसकी डेंसिटी है, जो ये एयर बबल है जिसमें ये जब मूव करेगा ये, तो ये उसकी डेंसिटी है। यानी कि जिस सॉल्यूशन में ये मूव करता है उस सॉल्यूशन की डेंसिटी तो 0 है, लेकिन जो बबल है, बबल की डेंसिटी आपके पास में गिवन है रो है, तो ये इसका आंसर आपके पास में बनेगा कितना, 2r स्क्वायर सिग्मा जी अपॉन 9v। ये इसका सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये वो सवाल हैं जो लगातार हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। बस थोड़ा सा अगर आपने कंसिस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर ली तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप जेईई मेंस में जरूर अटेम्प्ट करेंगे और निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।